नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जुनून की हद तक टीवी देखने के खप्त में मुब्तला नाज़र मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियां, क्या हाल है आपका? शुक्र। भाई देखिए, हमें तो बीमारी है टेलीविजन देखने की। हम तो नहीं हटेंगे। आपकी भाभी जो है 2-3 दफा लड़के मेरे चली गई। अच्छा कि भाई इसकी याद तो टेलीविजन के साथ हुई है, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। फिर उसको मुना के लाए कि भली मानस, एक आदत है हमें, अगर ज्यादा बुरी है तो छोड़ देते हैं। उसने आगे से जट से कह दिया हाँ ज्यादा बुरी है, हमने कहा फिर छोड़ती नहीं है। ये बुरी तो नहीं, तो मालूम आता है ये तो शौक है टीवी देखना। भाई आप सब लोग जो है ना माशाल्लाह टेलीविजन के ऊपर काम करने वाले लोग, जी जी, वो अपनी अपनी बोलियां सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं। लेकिन मैं माफी के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जो मैं पिछले कई प्रोग्रामों में आपके यहाँ आके यहाँ हस्बे हाल में कह रहा हूं कि खुदा रहा अपनी टेलीविजन के कलर्स बदल लो, अपनी टेलीविजन का रंग बदल लो। भाई जो आप लोग दिखा रहे हैं, सारे टेलीविजन के लोग जो हैं वो धड़ाधड़ एक ही बात के पीछे चले हुए, सियासत सियासत सियासत, गवर्नमेंट और अपोजिशन। भाई और कोई चौथी बात ही इन लोगों को नहीं आती। खुदा के वास्ते लोगों को इंटरटेन करने के लिए या लोगों को एजुकेट करने के लिए भी कोई चीज दिखाओ ना। अरे हाँ मलिक साहब, सियासत भी एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। भाई यही तो बात है, ये भी टेलीविजन वालों ने काम दिखाया ना कि सियासत को ही इंटरटेनमेंट बना के रख दिया। इंटरटेनमेंट है। अब शेख ऋषि साहब वैगन पे चढ़ गए थे, वो इंटरटेनमेंट। वही ना, वही तो अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप लोग जब सियासतदानों को बिठा के इंटरटेनर बनाएंगे तो भाई फिर लोग तो नहीं मानेंगे। हमारी सियासत में ड्रामा भी है, थ्रिल भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, क्या नहीं है हमारी। भाई आप कह रहे हैं ना, रिसर्च तो ये बता रही है कि 57% लोग जो हैं वो टेलीविजन देखना छोड़ गए। किस लिए? कितने फीसद एक दफा फिर बताइएगा? 57%, जिसे इंग्लिश में 57 कहते हैं, संस्कृत में 57 कहते हैं। ये कर लीजिए भाई। लोगों को कोई इस्लाही पहलू भी तो नजर आना चाहिए। लोग ठीक है, लोगों को अब मोबाइल के अंदर वो सारी चीजें चूंकि मिल जाती हैं, तो लोग मोबाइल पकड़ के बैठ गए हैं। मगर टेलीविजन को भी पुरकशिश रखने के लिए आप लोगों पे ये फर्ज था, आप लोगों के लिए कुछ सोच में होना चाहिए था को कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोग जो हैं वो जमे बैठे रहे। कोई ना कोई तफरीही काम दिखाया जा रहा है, ना कोई म्यूजिकल काम है वहां पे, ना कोई शायरी दिखाई जा रही है। वो अच्छी शायरी दिखाओ। ड्रामे है तो रिश्तों में लड़ाइयां हो रही हैं, तो और क्या। बच्चों के देखने वाली कोई चीजें लेके आओ, बच्चों के इंटरेस्ट वाली चीजें लाओ, खेलों के मैदानों में कैमरे लेके जाओ। कहाँ गए वो जगूटा जिन बेचारे? देखिए अब जगूटा जिन फैमिली माशवाए इनके रही नहीं कोई। इनका भी रूहानी रिश्ता है उनके साथ। आपने उसमें एनक वाला जिन में काम तो नहीं किया ना? नहीं, काम नहीं किया, वैसे मेरा साया था उसमें। कोई बात ये है कि जो डीरामे भी होते थे ना, लोग डीरामों से भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कि टॉपिक ही कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अब कितनी देर सास बहू की लड़ाई देखी जाए, अब कितनी देर इश्क की और मोहब्बत की दास्तानें सुनी जाएं। भाई और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हमें क्या मोहब्बत दिखाते हैं, हम तो मोहब्बत के भरे हुए लोग हैं। जी बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। आप लोगों को क्यों समझा जाए कि सिर्फ कीचड़ से ही भरे हुए हैं, कोई मोहब्बत से भी भरे हुए हैं। जी हाँ। इसलिए डीरामे भी ऐसे पेश किए जाएं कि जिसमें और भी जो मसाइल हैं मुआशरे के वो डिस्कस किए जाएं। अब तो भाई हर टॉपिक लेके तो फिल्म बना देते हैं। अब तो ऐसा टॉपिक
अब जब भी शुरू होते हैं बस एक ही बात, भाई सास बहू की लड़ाई हो गई, भाई नंद की और भावज की लड़ाई हो गई, ननंद अपनी जगह भावज अपनी जगह, भाई छोड़ दो जान उनकी, खुदा के लिए अब कोई और टॉपिक भी लेके आओ। कई मौजूआत हैं ऐसे जो डिस्कस होने वाले हैं, जिनको दिखाना चाहिए अगली नस्ल को भी, आने वाली और आजकल की नस्ल को भी। कई बर्फों में जाओ, जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, ड्राइंग रूम में बैठ के लड़ते रहते हो। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। भाई आप ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकते हैं पाकिस्तान की अल्लाह के फजल से, अपनी सकाफत की, जिसमें बहुत दिलचस्पी है, बिल्कुल सही, जिसमें बहुत से रंग हैं, सही, जो लोगों को पसंद आएंगे। बिल्कुल। अगर आप एक ही तरह की चीज दिखाते जाएंगे तो भाई फिर नतीजा यही निकलेगा, 57% लोग उठ गए टेलीविजन। कैसी दुख भरी बात है भाई।